युद्ध का ऐलान और रूस को यूएस की चेतावनी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही एम्बेसी से तमाम उन लोगों से जसप्रीत जुड़ रही हैं। एयर स्पेस बंद है यूक्रेन का। मैप दिखाते हैं, मैप के जरिए इस संकट को, इस मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन से निशु यादव हमारे साथ एक स्टूडेंट है, वो जुड़ रहे हैं। ये आपको पास में जाके दिखाता हूँ। और यहाँ के लोकल्स भी माइग्रेट कर रहे हैं। दो महाशक्तियों में टकराव की भी स्थिति बन रही है, अमेरिका वर्सेस रूस। सर मैं आपको रोक रही हूँ, जसप्रीत के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। जसप्रीत, कुछ लोग मेरे पास मौजूद हैं जो यूक्रेन एम्बेसी में हैं। रूस के पास 8,50,000 सेना है, वहीं नेटो के पास 21,15,000 सेना। रूस और यूक्रेन के युद्ध की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन पर रूस के जरिए लगातार एक के बाद एक हमले किए जाते रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं, और उन्हीं पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का क्या बड़ा बयान आया है। नागरिकों को रूस के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला यहां पर सामने आ रहा है। यूक्रेन की सेना रूस से लड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव में खतरे के सायरन फिर बजे हैं। कीव में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हमला धमाका हो रहा है, उससे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बयान आ रहा है कि ज़ेलेंस्की की रूस के लोगों से अपील भी देखिए सामने आई है। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की अपील यहां पर ज़ेलेंस्की के जरिए की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के महायुद्ध को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। बयान के मुताबिक किस तरह से वो अपील भी कर रहे हैं कि विरोध यहां पर किया जाए। रूस जिस तरह से ये हमला कर रहा है और नागरिकों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है रूस के जरिए, किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। और साथ ही एक अपील भी की जा रही है कि रूस के खिलाफ विरोध किया जाए, यानी कि बुलंद की जाए वो आवाज जो रूस ने यूक्रेन की तरफ हमले को लेकर बार बार कर रहा है। जानकारी आप तक अपडेट के तौर पर पहुंचा दें कि रूस के जरिए किस तरह से यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले यहां पर किए जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें भी अब लगातार एक के बाद एक आनी शुरू हो गई है। उस अपार्टमेंट की तस्वीर भी हमने आप तक दिखाई जहां पर मिसाइल दागी गई, और मिसाइल दागने के बाद किस तरह से आग की वो लपटें, आग का वो तांडव नजर आया। आग जरूर बुझी लेकिन उसके बाद बर्बादी दिखाई दी। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रामक भाषण दिया था तभी यह साफ हो गया था कि बहुत जल्द यह अटैक यहां पर होने वाला है, और उसके बाद ही यह पूरा अटैक जो है रूस की तरफ से सामने आया। यूक्रेन ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जरिए एक भावुक अपील भी यहां पर की गई, भावुकता भी यहां पर नजर आई। यह भी कहा कि हम पीछे यहां पर नहीं हटेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों तस्वीरों के जरिए आप मौजूदा हालात को समझिए, किस तरह से धमाके से इमारत में यह आग लग गई। पूरी तरह से यह इमारत आग की लपटों में घिर गया। आग का भयानक तांडव देखने को मिला और जलकर तबाह हो गई ये पूरी इमारत। छिपने को मजबूर हो गए हैं स्थानीय लोग, छिपने को मजबूर हो गए हैं वो भारतीय छात्र जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमने उस छात्रा से भी बात की जो कि बंकर में यहां पर छिपी हुई थी, और ऐसे कई छात्र हैं जो इस वक्त अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत वापसी यहां पर की जा सके उनके जरिए। कुछ और फैक्ट्स भी अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आइए अब आपको वो फैक्ट्स यहां पर दिखाते हैं। इस फैक्ट्स के जरिए आप देखिएगा, तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये बर्बादी की वो तस्वीर है जो कि रूस के अटैक करने के बाद सामने आई। दरअसल ये पूरा अपार्टमेंट था जहां पर लोग पूरी तरह से रह रहे थे, जिंदगी यहां पर दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही मिसाइल यहां पर दागी गई उसके बाद की ये तस्वीर। उस वक्त पूरी तरह से ये अपार्टमेंट आग की लपटों से घिर गया। उसके बाद आग तो शांत हो गई, बुझा तो इसे लिया गया, लेकिन फिर देखिए तबाही की ये तस्वीर। और हमारे साथ पवन गौर जो कि यूक्रेन के ओडिशा में मौजूद हैं और वहां पर पूरी तरह से फंसे हुए हैं। सबसे पहले पवन, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह के हालात बने हुए हैं? मैम अभी मैं फ्लैट में रह रहा था तो मुझे वहां पे नोटिफिकेशन आई कि आप जल्दी से हॉस्टल के बंकर में पहुंचिए। तो मैम 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैम यहाँ पे मैं आया हूँ। और यहाँ पे कल देखा था मैम सारे मार्केट्स में, सभी एटीएम बैंक में बहुत गंदी भीड़ थी, लेकिन आज पूरा आप मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा सुनसान है, मानो कि कोई यहाँ रहता ही ना हो। बहुत एक डर का माहौल है मैम। देखते हैं बाहर रोड पे तो कुछ कोई दिखाई नहीं देता है, तो बहुत डर है। अब समझ में नहीं आ रहा मैम क्या करें। एम्बेसी से कोई प्रॉपर एक सेटिस्फाइंग कोई आंसर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय में। पवन, देखिए भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आप सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित यहां पर वापस बुलाया जा सके। पूरा हिंदुस्तान आप सभी छात्रों के लिए, भारतीयों के लिए प्रार्थना भी कर रहा है। हम चाहेंगे कुछ आसपास की तस्वीर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बंकर में यहां पर आपको रख लिया गया है ताकि आप यहां पर सुरक्षित रहें। कुछ तस्वीर आप दिखा सकते हैं हमें अपने आसपास की?
सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मैम कि जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ आसपास आप देखिए कि दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं। मैम देखिए, ये सामने रोड है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और मैम आज वर्किंग डे है। आप मान लो बिल्कुल कर्फ्यू है, आपको कोई एक इंसान नहीं दिखेगा रोड पे, एक बंदा दिखेगा आपको। और मैम बंकर जो है वो थोड़ा नीचे है, मैं आपको जाके दिखा सकता हूँ। वहाँ पे भी बच्चे जो हैं, अभी उनको कह दिया है कि आप अभी अपने रूम वगैरह में जाइए, खाना पीना खा के फ्रेश होके, सायरन बजेगा तुरंत आपको यहाँ पे आना है। और आसपास के जो लोग मैम फ्लैट में रह रहे थे, उनसे भी ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप प्लीज जल्दी से यहाँ पे आइए, और अपने आप को सुरक्षित आप सिर्फ यहाँ महसूस कर पाएंगे, क्योंकि मैम हर मिनट में हमें बॉम्ब की आवाज सुनाई दे रही है। हर मिनट में यहाँ से पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं, आर्मी की निकल रही है मैम। तो बहुत डर का माहौल है, इतना कभी सोचा नहीं था मैम ऐसा भी होगा। और इसमें मैम देखिए, अगर हम साफ साफ अगर बात करें ना मैम, तो गलती एम्बेसी की भी है, और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कभी भी हमें साफ नहीं बताया। हमसे कहा कि आप वेट करिए, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, आप यहीं बने रहिए, जो भी यूनिवर्सिटी से जाएगा वो एक्सपेल हो सकता है, ये हो सकता है। तो खौफ का माहौल बनाया मैम। हम क्यों नहीं तो चाहते कि पवन, अपने जहां देश पर में इस वक्त आप हम मौजूद हैं, फिलहाल सुरक्षित आप हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से आपकी सुरक्षित वापसी भी हो पाएगी। कुछ और भी आपके आसपास भारतीय हैं, भारतीय छात्र हैं जो आपके आसपास जी। इस वक्त मौजूद हो, या किसी दूसरे कमरे में मौजूद हो? जी जी, मेरे साथ रहते हैं, इनका नाम डॉक्टर जितेंद्र गोरा है। जी, यहाँ पर एकदम डर का माहौल बना हुआ है, सारे इंडियन सहमे हुए हैं। यहाँ पर अब रात को इमरजेंसी अलार्म बजा यहाँ पर, तो हमारे को 3 बजे, रात के करीबन 3 बजे लाया गया हमारे को वहाँ बंकर्स में। तो हम सुबह 6 बजे तक वहाँ पर रहे। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप अपने रूम में चले जाओ, खाना खा के फिर यहाँ पर आ जाना। तो बस मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारा मतलब समाधान करो और हमारे को यहाँ से लेके जाओ। पवन, आप और तो दोनों के यहाँ परिवार से किसी तरह की बातचीत यहाँ पर हो पा रही है? क्योंकि देखिए, संपर्क लगातार सभी के परिवार वाले, आपके परिजन भी एम्बेसी से साधे हुए हैं। भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं बेहद बारीकी से, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। आप लोगों की फिलहाल क्या कुछ बातचीत चल रही है परिवार के बाकी सदस्यों के साथ? मैम परिवार वाले हमारे दोनों के बहुत कल से ही बहुत घबराए हुए हैं, जब से ये डिक्लेरेशन आ गया कि यहाँ पे वॉर करने वाला है, रसिया वॉर करने वाला है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो रही है मैम। तो तभी से अभी जो रिलेटिव्स हैं, घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मैम पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नेटवर्क की भी आ रही है, बार बार नेटवर्क जा रहे हैं आ रहे हैं, तो घर वाले भी बीच बीच में बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। कुछ दिनों पहले काफी सारे छात्रों ने वापसी भी कर ली, जैसे ही हवाई प्रतिबंध हटाया गया, बहुत सारे छात्र जिन्होंने वक्त पर वापसी कर ली। आप लोगों ने उस वक्त कुछ सोचा था, या फिर आप लोगों को लगा कि हालात इतने नहीं बिगड़ेंगे, कुछ वक्त यहाँ पर इंतजार कर लिया जाए? मैम देखिए, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। जो न्यूज़ बोलेगी मैम वो हम देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी अगर हम पे दबाव नहीं डालती कि आप लोग अभी नहीं जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, तो मैम हम तो बिल्कुल सोच के बैठे थे हमें जाना ही वापस है। पर मैम अगर जाएं और 10 दिन में वापस बुलाया जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके कि इन्फॉर्मेशन मिले, हमें पूरी मिले और हम यहाँ से जाएं। मैम मेरी टिकट भी हो चुकी थी, कल की मेरी टिकट थी, और मैम टिकट कैंसिल हो गई, अब मुझे यहाँ रुकना पड़ा।